में कि हम अकेले पड़ चुके हैं, हमारा कोई सहायक नहीं, हमारे अपनों ने हमें ठुकरा दिया, हम कहाँ जाएं, हम क्या करें, हमें खुद को कभी कभी पता नहीं लगता, हम क्योंकि इतनी ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, इतनी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, हमें खुद नहीं पता लगता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। और सचमुच हम उस टेंशन में आके हम परमेश्वर से उस दूरी को बना लेते हैं। हालेलुया। आज हम परमेश्वर से टेंशन में, चिंता में जाके कुछ लोग बोलते हैं कि हम टेंशन में हैं, हम आराधना नहीं कर सकते, हम टेंशन में हम प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन नहीं, जब हमारे ऊपर कोई टेंशन आए, कोई विपत्ति आए, हालेलुया, हम किसी सोच में पड़े हो, तब हमें परमेश्वर के आत्मा के पास और ज्यादा करीबी से जाना है। हालेलुया। क्यों जाना है? अगर हम अय्यूब को देखें, अय्यूब के जीवन से देखें, हालेलुया, तो अय्यूब के जीवन में कितना दुख उतरा, हालेलुया, कितनी परीक्षा अय्यूब के जीवन में है ना। दुष्ट ने उसको कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ उसका चला गया था, लेकिन क्या हुआ? उसने परमेश्वर के नाम को लेना नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो राजा से राख पे आ गया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के नाम को, जीवित नाम को वो धन्यवाद की भेंट चढ़ाता रहा। हालेलुया। और क्या हुआ आखिर में? कि परमेश्वर ने उसको 7 गुना करके लौटाया। हालेलुया। जैसे कि अगर उसने 1 रुपया खोया तो परमेश्वर ने उसको 7 रुपए लौटाए। हालेलुया। अगर आज हम अपने दुखों में, हालेलुया, और आज हम अपनी विपत्तियों में अगर परमेश्वर को याद करें, अगर हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं, उसके पास जाएं, अपने आप को समर्पित कर दें, अर्पित कर दें, हालेलुया, तो क्या होगा? परमेश्वर हमारे खोए हुए का 7 गुना तो लौटाएगा, पर हम परमेश्वर से उस कनेक्शन को बना लेंगे कि हम एकदम क्लोज हो जाएंगे एक दूसरे के। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा से हम एकदम बिल्कुल रूबरू बातचीत करने लग जाएंगे। हालेलुया। यहोशू के जीवन से अगर देखा जाए तो उसने कलाम को पढ़ते पढ़ते इतनी सामर्थ आ गई उसके जीवन के अंदर कि उसके मुख में इतनी सामर्थ हो गई थी कि वो सूरज और चांद को कंट्रोल करने लग गया। तो उसने सूरज को बोला ठहर जा, वो ठहर गया। उसने चांद को बोला तू ठहर जा, वो ठहर गया। हालेलुया। ऐसे जब हम कलाम को पढ़ते हैं अपने दुख के समय में, हालेलुया, तो क्या होता है? हमारे मुंह में, हमारे अंदर परमेश्वर की वो पावर आ जाती है, वो सामर्थ आ जाती है। लेकिन अभी तक हम उस कलाम को पढ़ते ही नहीं, हमने अपनी सहायता को लेना ही नहीं जाना। हालेलुया। अब आपको एक पेन की जरूरत है, मेरे पास पेन है, मैं आपको यूं कर लूं कि ये लो, आप पेन ले लो, तो क्या होगा? आप अपना हाथ बढ़ा के लोगे तभी आप उस पेन से लिख पाओगे। अगर आप उस पेन को हाथ बढ़ा के लोगे नहीं और मैं ऐसे ही रखूंगी तो वो पेन वहीं रहेगा, और आखिर में क्या होगा? वो पेन मैं अपने पास वापस रख के और मैं चली जाऊंगा। ऐसे पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए आता है। हालेलुया। लेकिन हम उसकी सहायता लेना ही नहीं चाहते। हालेलुया। हम वचन से निकालेंगे यूहन्ना उसका 14 अध्याय 14th चैप्टर वर्स 16 to 18। हालेलुया। हम उसके यूहन्ना 14th चैप्टर एंड वर्स 16 to 18, जहाँ पे इस प्रकार लिखा कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा? कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। क्या कहता परमेश्वर का कलाम यहाँ पे यूहन्ना के चैप्टर में? ये क्या लिखा हुआ? कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजेगा। एक और का मतलब उसने ऑलरेडी हमारी सहायता के लिए अपने सहायक को हमारे पास छोड़ा हुआ है, और वो कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। बट आज तक हमने पवित्र आत्मा से उस सहायता को नहीं मांगा। आज तक हम परमेश्वर के सम्मुख उस हलीमी से नहीं गए।